नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल मास्टर्स पर। हम आज साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी ने 11th क्लास में साइंस लिए, तो साइंस का जो फिज़िक्स है, मैं फिज़िक्स लेक्चरर खुशहाल प्रजापति फ्रॉम डिजिटल मास्टर्स। वी स्टडी अबाउट फिज़िक्स कि फ़िज़िक्स किसे कहते हैं। फिज़िक्स के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है फिज़िकल वर्ल्ड। फिज़िकल वर्ल्ड यानी कि अगर हिंदी के अंदर हम इसकी बात करें तो फिज़िकल वर्ल्ड का मतलब होता है भौतिक जगत, यानी कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, भौतिक जगत। अरे भैया भौतिक तो वर्ड ही पहली बार सुना, शब्द ही पहली बार सुना। तो भौतिक का मतलब होता है हमारे आसपास का जो नेचर है, नेचर के बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो नेचर क्या है, तो साइंस। सबसे पहले आपको बताना चाहिए साइंस क्या है भाई। साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड होता है सिंटिया, जिससे बना है। सिंटिया का जो इंग्लिश में मतलब होता है वो होता है बेटा टू नाव। अब टू नाव जो होता है उसका अगर हिंदी में हम मतलब जानना चाहे तो वो होता है ज्ञान, कि आप किसी के बारे में ज्ञान लेते हो। जैसे आपने 9th-10th में डेफिनेशन पढ़ी होगी कि भाई विज्ञान किसे कहते हैं, किसी का सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या है, विज्ञान। तो विज्ञान के अंदर हम ज्ञान लेते हैं। विज्ञान जो है उसके कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारे भागों में से बांटा गया है। तो उन भागों के अंदर जो सबसे प्रथम भाग आता है, सबसे पहला भाग आता है, वैसे तो कई सारे बातें जैसे बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है। आपके जैसे ये हो गए आपके जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, और इसके अलावा आपके राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। मैथ जो आपके साइंस गणित होती है, मैथमेटिक्स होती है, वो भी क्या है, विज्ञान का ही एक भाग है। लेकिन मेजरली हम 3 ही पार्ट लेके चलते हैं, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायो को कहते हैं जीव विज्ञान, केमिस्ट्री को कहते हैं रसायन विज्ञान और फिजिक्स को कहते हैं भौतिक विज्ञान। बायो जो है, बायो के अंदर हम हमारे जीवों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बायो को 2 भागों में तोड़ दिया सीधा सीधा, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी जो है, बोटनी का मतलब होता है पादप विज्ञान। पादप विज्ञान का मतलब है हम इसके पादपों के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे, पादपों के बारे में स्टडी करेंगे। जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है अपने को भी जंतु में लेते हैं, जानवर मानते हैं अपने को भी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी क्या कर सकते हैं, साइंस है। तो जूलॉजी जो है उसमें पढ़ते हैं हम जंतु विज्ञान के बारे में, यानी कि हमारे बारे में जो जीव एक जगह से दूसरी जगह से विचरण कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर मछलियाँ, पेड़, हम हुए और दूसरे जो जीव हुए वो सारे आ जाते हैं, सांप वगैरह सब कुछ आ जाता है। फिर आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो हिंदी में मतलब होता है वो रसायन विज्ञान, यानी कि रसायनों के बारे में, जिस विज्ञान की जिस शाखा में हम रसायनों के बारे में पढ़ते हैं उसे हम कहेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जो है केमिस्ट्री, यानी कि केमिकल्स के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो उसमें आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को हिंदी में कहा जाता है आपके अकार्बनिक रसायन, यानी कि कार्बन को छोड़ के जो बाकी के जो यौगिक होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी के अंदर कहा जाता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के अंदर हम कार्बन से बने जो यौगिक होते हैं, हमारे अणु होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आता है फिजिकल, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन के अंदर हम जो मटेरियल होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि वो पदार्थ कैसे बने हैं, उनमें क्या क्या परमाणु वगैरह है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। अब आता है भैया अपना घर का आदमी, फिज़िक्स, जिसको जो हमारा जिस चैप्टर के अंदर, जिस बुक के अंदर, जिस सब्जेक्ट के अंदर हम इसे पढ़ रहे हैं वो है फिज़िक्स। फिज़िक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड जो है आपके फ्यूसिस। ग्रीक वर्ड क्या है, फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब अगर देखना चाहे तो होता है आपके भौतिक, ठीक है। नेचर इंग्लिश में मतलब होता है नेचर और हिंदी के अंदर होता है भौतिक। वैसे इसे संस्कृत में भौतिकी भी कहते हैं। भौतिकी यानी कि भौतिक जगत के बारे में हम जहाँ पढ़ते हैं, नेचर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फिजिक्स क्या है, नेचर के बारे में आप जहाँ पढ़ोगे ना वो है फिजिक्स। अब फिजिक्स के वैसे तो दोस्तों कई सारे पार्ट है, लेकिन अब यहाँ हम जैसे आपके कहा जाए तो वैद्युत रसायन, वैद्युत भौतिकी हो गई, ठीक है। उसके अलावा आपके चुंबकीय भौतिकी हो गई, प्रकाशिकी हो गया, ठीक है, ऊष्मागतिकी हो गया। तो कई सारी ब्रांचेस है, तो उनके बारे में हम यहाँ नहीं कर सकते डिस्कस। उसके बारे में जैसे जैसे हमारा जो टॉपिक आएगा, जैसे अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का आता है, कोई मैग्नेटिक्स का आता है, ऑप्टिक्स का आता है, तो वहाँ हम उसके बारे में वैसे का वैसे पढ़ते रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ हम पढ़ेंगे कि जो नेचर है हमारा, जो प्रकृति है, उसमें 4 मूल बल पाए जाते हैं, उन 4 मूल बलों के बारे में। तो हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। और जो हमारे पहली बार हमारे स्टूडेंट्स जो हमसे पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो प्रेस कर ही देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए, जो भी नेक्स्ट वीडियो आए, उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन
मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।